विपक्षी है। मैं फिर बताया ना जी कि झारखंड के मुख्यमंत्री क्या हुआ जी है, हिमाचल के मुख्यमंत्री का क्या हाल हो रहा था, तो ये अरविंद केजरीवाल का होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी को ऊपर भी लगाए थे, तो उनके यहाँ ईडी सीबीआई का भी तो था मामला, तो उन्हें क्यों गले लगा लिया। और इधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता है। तो आप ये बताइए क्या कर रहे हैं जी। और इसके अलावा एक खेल और कर गए जी, इन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड लाया और कानून पहले बना दिए वो कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं है कि हम किससे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कौन दे रहा, पाकिस्तान दे रहा, अमेरिका दे रहा, कि कौन पूंजीपति दे रहा है, कि गौकसी वाला दे रहा, कि कौन कौन दे रहा, गलत व्यापार करने वाला दे रहा, कौन दिया, इसको बताने की उन्हें जरूरत नहीं है। और कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया, तो ये जानबूझ के की है ना। तो दोषी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, चूंकि कानून ने बनाए होते, चंदा लिए होते, तो दूसरी बात है आपने स्वयं कानून बनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं भैया, आप बताइए। जब आप पाई का हिसाब जनता से मांगते हैं, पाई का हिसाब लेंगे, आप कहते हैं कि ऑनलाइन पैसा का लेन देन हो, तो आपने क्यों नहीं ऑनलाइन लिया चंदा, आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा ले रहे हैं। तो ये बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो अनाज देता रहूंगा 5 साल। तो आप गरीबी स्तर उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें और 5 साल गरीब बनाने की बात कर रहे हैं। तो देश को कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे विकसित भारत बनाएंगे, ये कभी नहीं बोलते हैं। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अन्य कोई कल कारखाने की बात हो, उस पे नहीं देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। केवल अगर ये 81 करोड़ गरीब जनता को ये जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो इसके मतलब 81 करोड़ गरीबी बेबसी लाचारी में यहाँ की भारत की जनता जी रही है। तो एक मिनट पूरा ले लीजिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? केवल आप जनता को छलेंगे, बार बार जो जनता को कितनी बार छलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा ना, इधर उधर की बात न कर, ये तेरी रहबरी का सवाल है। ये कारमा क्यों लुटा, समझे आप? तो कारमा जो लुटा क्यों लुटा, कैसे चंदा लिए, कैसे घोटाला किए, ये बतावे ना। जितना बड़ा घोटाला हुआ है इसका देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बता रहे। कोई वो ऐसा काम नहीं किए देश में कि जिससे जनता इनके प्रति आकर्षित। इनका जनता में विश्वास कम हुआ है, इनका जनता में विश्वास अब कम हुआ, साख गिरी है।